अब लोगों को ये तो पता चल चुका कि जीसीबी आके रहेगा, लेकिन जीसीबी के आने के बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। आज की वीडियो में बड़ी कमाल की अपडेट लेके आया हूं कि जीसीबी के आने के बाद क्या होगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि जीसीबी के आने के बाद मार्केट में क्या हलचल होगी, कौन से कॉइन खत्म हो जाएंगे, कौन से कॉइन ऊपर जाएंगे, कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे आएगा, सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, ये कहते हैं कि जीसीबी रोल इन फ्यूचर ट्रेडेबल पाई इकोनॉमी, और उसके बाद कहते हैं कि जीसीबी रिस्क एंड लिमिटेशंस। कहा यह जा रहा है कि अगर जीसीबी आ गया तो भैया उसके बाद क्या होगा। पहली बात वो कहते हैं कि फर्ज करो जीसीबी आ जाता है तो फिर उसके बाद मार्केट में आप उसको कैसे ट्रेड करेंगे, मार्केट में आप उसको लेके कैसे जाएंगे, मार्केट में आप उसको सेल कैसे करेंगे। एक बंदे के पास 10 पाई कॉइन है, 10 पाई कॉइन की वैल्यू $30 लाख बनती है और $30 लाख वो लेना चाहता है तो आप उसको $30 लाख कैसे देंगे। अगर आपके पास बैकएंड पे उतना पैसा मौजूद नहीं है तो वो पैसा आप कहां से लेके आएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप जीसीबी को अप्रूव करवाते हैं तो जीसीबी को अप्रूव करवाने के लिए इतनी लेवल पे प्राइस एक्सचेंज कैसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सचेंज क्या आपके एसेट्स को नहीं देखेंगी, वो ये नहीं देखेंगी कि इतना पैसा अगर आप देने का दावा कर रहे हैं तो कहां से लेके आएंगे। उसके बाद कहते हैं कि जनाब देखो, मार्केट की रियलिटी कुछ और है। व्हेन ओपन ट्रेडिंग बिगिंस, जब आपकी जीसीबी की ट्रेडिंग बिगिन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, प्राइस में बी डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, फॉर्मूला यही बनता है कि प्राइस जो है वो सप्लाई और डिमांड से बनती है। और उसके बाद इट कुड बी मच लोअर देन कम्युनिटी प्री ट्रेड जीसीबी होप्स, और हो सकता है कि आपके नज़दीक तो जीसीबी वैल्यू बन चुकी हो, एक पाई की वैल्यू 3 लाख हो चुकी हो, लेकिन उस वैल्यू पे कोई बंदा लेने को तैयार ही ना हो। आप कहते हैं कि आपकी चीज जो है वो 3 लाख की है, दूसरा बंदा कहता है मैं तो 300 की नहीं खरीदता, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी सेल्फ असम्पशन है, वो आपकी अपनी दिमाग की इख्तरा है, दूसरे लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते। उसके बाद अनसस्टेनेबल एक्सपेक्टेशंस, इफ जीसीबी सेट अनरियलिस्टिकली हाई यूज़र में बी डिसअपॉइंटेड। तो भैया अगर आपने जीसीबी को बना दिया ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी तो यूज़र डिसअपॉइंट हो सकते हैं। यूज़र अगर आपके साथ नहीं है, ट्रेडर आपके साथ नहीं है, मार्केट आपके साथ नहीं है, एक्सचेंज आपके साथ नहीं है, इन्वेस्टर आपके साथ नहीं है, कंपनीज आपके साथ नहीं है, तो आप किस तरह से उसको मार्केट में चला सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने जीसीबी सेट कर ली, लेकिन आपके सेट करने से क्या होता है, इसकी मिसाल को इस तरह से समझ लो। आप फर्ज कर लेते हैं कि हमारी बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $1 मिलियन पे है, तो भैया $1 मिलियन को कौन एक्सेप्ट करता है, वो तो प्राइस आपकी है ना, एक्सचेंज जो एक्सेप्ट नहीं कर रही ना। मैं कहता हूँ मेरे पास एक बिटकॉइन है, मेरे से बिटकॉइन ले लो, दे लो मुझे $1 मिलियन, कौन देगा। अगर तो वाकई उसके बदले में $1 मिलियन मिलता है तो इसका मतलब ये है कि जेन्युइन ये प्राइस है। अब यहाँ पे देखो, हमें बिटकॉइन के बदले में $88,000 मिल रहा है, तो ये जेन्युइन ये प्राइस है, ये एक्सेप्टेबल है, लोग इस पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि लोग इसको नहीं देख रहे, लोग इसको छोड़ रहे हैं। तो ये कुछ बातें कही जा रही हैं। इसके अलावा और क्या कहा जाता है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। ये कहते हैं कि पोटेंशियल शिफ्ट टू एक्चुअल प्राइस डिस्कवरी। अब यहाँ पे ये होगा कि मार्केट ड्रिवन प्राइस डिस्कवरी विल बी इवेंचुअली रिप्लेस, वाह जी वाह, कि जो मार्केट की प्राइस है वो जीसीबी को रिप्लेस कर देगी। ये बहुत बड़ी बात है कि एक बार जीसीबी सेट हो गई तो वो कहते हैं नहीं, जीसीबी तो आपने सेट की है ना, कि मार्केट की जो प्राइस है वो जीसीबी को ख़त्म कर देगी। जैसे अभी देखें तो आपकी जो इस वक्त पाई कॉइन है, पाई कॉइन की जो इस वक्त वैल्यू है वो 0.2 है। उस वक्त में जो पाई कॉइन की वैल्यू 2 होगी, 5 होगी, 10 होगी, 100 होगी, 2000 होगी, वो आपकी जीसीबी को रिप्लेस कर देगी। एक्चुअल वैल्यू वही होगी जिस पे ये ट्रेडेबल होगा, और जिस वैल्यू पे ये ट्रेडेबल नहीं होगा वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब देखना ये है कि ये इनके खदशात, ये इनका डर कहाँ तक होता है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी तक इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।